नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो मुनीर कल तक भारत को धमका रहे थे और कह रहे थे कि हम मिट्टी भी फेंक देंगे तो मिसाइल बन जाएगी, वो अपने लिए बंकर क्यों तलाश रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे एक बात तो बड़ी साफ है कि मुनीर की सेना की हालत खराब हो रखी है। उनके जो तमाम संगी साथी हैं वो निकल रहे हैं यहां से, यानी पाकिस्तान से। और जो मुनीर है वो बड़ी डींगे हाँक रहे थे। खुद उनकी अगर ये कहा जाए पतलून गीली है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बड़ी चीज यह है कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा क्या, एक, और दूसरा प्रधानमंत्री ने ऐसा किया क्या। तो पहले जो भारत में हो रहा है और जिस तरह का घटनाक्रम वैश्विक पटल पर घट रहा है वो क्या है, और उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से अब पाक के जो मुनीर है उनको लगने लगा कि साहब अब हम लोगों का बच पाना मुश्किल है। उसी पर पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, जो उनके आका जिनके साथ वो मिलकर जब आए और क्लोज डोर ब्रेकफास्ट और डिनर करके लौटे तो उनको लगा कि अब तो हम बॉस हो गए। यानी वो अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाय नाश्ता किया था। उसी के बाद से उनको लगा कि आई एम द बॉस। लेकिन पूरा खेल ही पलट गया रातों रात, और ऐसा पलटा कि अब जो है वो खुद ही परेशान है। तो क्या हुआ, आपने खबर देखी होगी कि ट्रेड डील जो है वो फाइनल होने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए और बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच टसल चल रहा है, उस टसल के पीछे का बड़ा कारण जो है वो यही सब है कि अपने मार्केट वगैरह खोले जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाए, रूस से तेल लेना कम किया जाए, यही सारी आयाम है। लेकिन जब ये ट्रेड डील वाली बात शुरू होने की खबर आई तो यानी इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ पिघल रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उसके पिघलने का मतलब ये नहीं है कि हम कृषि में कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं या हम रूस के साथ तेल खरीदने में कटौती करने जा रहे हैं। वो सब बदस्तूर जारी है, उसमें कहीं कोई समस्या और संकट नहीं है। दरअसल ये जो ट्रेड डील है, इसके लिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि घरेलू मोर्चे पर उनको संकट ज्यादा झेलना पड़ जा रहा है। देखिए क्या है ना कि भारतीय मूल का बड़ा वोट आपको मिला है, तो आप जो है भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, एक बात। दूसरी बात, यहां से जो स्किल्ड लेबर जाता है उस स्किल्ड लेबर के बल पर जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी दौड़ रही है। उसमें आपको ताजा उदाहरण मैं देता हूं सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई जो है वो H1B वीजा पर ही गए थे हिंदुस्तान से, और आज वो वहां क्या है ये बताने की किसी जरूरत नहीं है। उनकी वहां की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका रही है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए भारत के ऊपर, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है अमेरिका में, और वो कौन कर रहे हैं, वहां के औद्योगिक घराने। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर दबाव है कि आप भारत के साथ रिश्ते सुधारिए, और उसी की वानगी है ये ट्रेड डील का रिवाइव होना कि अब हम लोग उस पर फिर से बात करने जा रहे हैं। और दूसरा जो बड़ी चीज है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है अमेरिका के डिप्लोमेटिक हलकों में, वो ये कि साहब भारत जो है वो चीन के करीब जा रहा है। तो ये उससे बड़े डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कुछ कुछ जो है अब ऐसा किया जाए ताकि कम से कम भारत को मनाया जाए। तो उस लिहाज से इस ट्रेड डील को आप देखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का हित कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। उसमें मतलब कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो कंप्रोमाइज ही करना होता ना तो पीएम कब का कर चुके होते। वो 5 महीने 6 महीने या साल भर जिस तरह की दुश्वारियां वो झेल रहे हैं निजी तौर पर, वो नहीं झेलते। अगर वो ट्रंप के आगे झुक गए होते तो ये अडानी का मसला नहीं उठता, ये जो हमारे यहाँ तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं वो अभियान नहीं चलते चूंकि उनको फंडिंग नहीं होती। ये सब तो पूरा
आप कहें कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी पीएम को झुकाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है दबाव बना लो, देखते हैं। अब ये दबाव बनाने में टैरिफ लाते रह गए, पाकिस्तान के साथ खड़े होते रह गए। उसका हासिल क्या हुआ कि वहां पर इनके खिलाफी आंदोलन खड़ा हो गया और शटडाउन और डाउन हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जो अब चीजें रिवाइव हो रही हैं भारत और अमेरिका के बीच, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू पॉलिटिक्स से परेशान है। इस वजह से वो चाहते हैं कि भारत से रिश्ते बेहतर हों, चूंकि वहां दबाव बहुत है। अभी देखिए जो स्थानीय चुनाव हो उसमें सब में डेमोक्रेट जीते, रिपब्लिकन क्यों हारे? इनकी नीति की वजह से। तो इसलिए उस नीति से अब वो दूर हट रहे हैं। तो अब वो दूर हट रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। अब ये जो बात है वो अगर सबसे पहले किसी को परेशान कर रही है तो वो मुनीर को, क्योंकि उनका डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब रह गया। उन्होंने तो क्रिप्टो के लिए अपना बाजार खोल दिया। एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान को ले जाकर रख दिया चरणों में, लेकिन उसका कुछ हासिल हुआ नहीं। तो एक तो यह हुआ ट्रेड वाला। दूसरा आप देखिए कि एक रिपोर्ट आई है, यूएस की रिपोर्ट आई है, बड़ी रोचक बात यह है, और वो कह रही है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी पिटाई हुई है पाकिस्तान की, वो बहुत पीटा भारत ने, और चीन के जो सामान थे उसको उड़ा दिया भारत ने, पर कच्चे उड़ गए चीन के सामान के। ये रिपोर्ट और ये जो ट्रेड डील में आगे बढ़ने वाली बात, ये दोनों ही चीजें एक बात का साफ संकेत है कि जो अमेरिकी प्रशासन है वो भारत के साथ अपने संबंध बेहतर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत की नाराजगी मोल ली जाए। वो आप कहेंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, नाराज होके क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। वो देखिए 2 महीने में अमेरिका ने खुद देख लिया, शटडाउन वहां चल रहा था। तो वो ठीक है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वो जो भाषा समझते हैं वो सारी भाषा भारत में है। सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो स्किल्ड आप कहें मैन पावर है। आपको सब चाहिए, और सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, दुनिया में यूरोप हो, चीन हो, ये सब जगह जो है ये लोग एजिंग पॉपुलेशन वाले होते जा रहे हैं। तो जो डिविडेंड है पॉपुलेशन का वो भारत के पास ही है। इसलिए अल्टीमेट झुकना सबको पड़ेगा। वो भले हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है वो इन लोगों के पास नहीं है जो 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है या जो 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसलिए जो है अमेरिका एक बार फिर से सटने की कोशिश में लग गया है। अब वो हम सटाएंगे नहीं सटाएंगे वो हमारा मत, लेकिन वो आ रहा है। तो उसकी पहली शर्त क्या हो सकती है? उसकी पहली शर्त यही है, वो भी जानते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान को पीट रहा है तो उसमें बोलना नहीं है। तो ये जैसे जैसे वो करीब आ रहे हैं वैसे वैसे वहां पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है कि बंकर ढूंढो। और आप उसका एक और उदाहरण देखिए, ये जो यूनुस के सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनको 19 को आना था, ठीक है, और वो जो है भागे भागे चले आए। उन्होंने कहा कि साहब हम जो है वो संभवतः एक दिन पहले पहुंच गए और चले गए हैं वो डोभाल से मिलने के लिए। परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनको लगा था कि वो पाकिस्तान की गोद में, चीन की गोद में, टर्की की गोद में खेलेंगे और उसके बाद में भारत कुछ बोलेगा नहीं। अब जो तमाम सारे कनेक्शन निकल रहे हैं लश्कर, जैश और कट्टरपंथी संगठनों के साथ, और उनका दिल्ली में जो हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट, तो वो सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। तो वो तौबा कर रहे हैं, भैया छोड़ो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाने वाले, हमको अपनी शरण में ले लो। तो भागे भागे वो पहुंच गए। अब ये जो चीज़ है वो जाहिर तौर पर परेशान कर रही है किसको? पाकिस्तान को। चूंकि अमेरिका भी कह रहा है कि साहब आप जो कह रहे हैं ठीक ही है। चीन इस मोड में है ही नहीं है कि वो भारत से किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन करे, और उसका एक और एकमात्र कारण है कि चीन ये समझ रहा है कि अगर हम भारत को परेशान किए तो भारत जो है
वो फिर सीधे सीधे जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा और कोई कोताही नहीं करेगा। अभी भारत जो है आप देखिए कि वो अपनी विदेश नीति अपने लिहाज से तय करता है। वो अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनने वाला है कि तुमको जो है चीन को पीटना है तो हम तुम्हारे कहने पर चीन को पीटने चले जाए। नहीं, चीन हमारा पड़ोसी है, इमीडिएट पड़ोसी है वो, हम पड़ोस में झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपने हित साधेंगे। चीन को यह बात मालूम है कि भारत अपना हित साधेगा, तो इसलिए जो है हमको भी परेशान नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बार परेशान करके उन्होंने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कि किस तरह की पिटाई होती है उनके हथियारों की, तो अब चीन उलझेगा नहीं, ये बड़ी साफ है। तो इसलिए भी पाकिस्तान के लिए संकट है कि साहब देखिए अब चीन के हथियारों का जो प्रदर्शन होना था वो तो बेकार रहा, डिफेंस मार्केट में उसकी बेइज्जती हो गई कि तुम्हारे क्या सामान है, वो भारत ने तुमको दौड़ा दौड़ा के पीटा। और अब तो जो रिपोर्ट अमेरिका ने दे दी उसमें उसने बता दिया कि भैया इनके राफेल ने और इनके सुखोई ने, इनके रडार ने वो सब चीनी सामान की धज्जियां उड़ा दी थी। तो अब ये जो चीज आई है इससे एक बात यह साफ हो गई कि अमेरिका भी नहीं तुम्हारे साथ खड़ा है। जिस बांग्लादेश का तुम इस्तेमाल करना चाहते थे वो घुटनों पर आ गया है भारत के, करा साहब माफ कर दो। चीन किसी भी तरह का कोई भी वैमनस्य भारत के साथ नहीं चाहता है, इसलिए वो जैसा उसने ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी और जिस तरह से वो उनके साथ खड़ा था वो खड़ा होने वाला नहीं है। और उसका एक कारण अफगानिस्तान वाला मसला भी है। अफगानिस्तान में शांति रहे ये चीन के भी हित में है, चूंकि जो उसका अपना सीपेक है उसका एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से होकर जाता है। अब पाकिस्तान वहां कुछ कुछ करेगा तो उसका जो सीपेक है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए भी चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान खामोश रहे, और ये सीपेक प्रभावित होगा तो सिर्फ अफगानिस्तान में पीओके जो इन्होंने जबरी कब्जियाया हुआ है वहां भी समस्या होगी। तो चीन कुल मिलाकर भारत को किसी भी स्थिति में प्रोवोक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका अपना आर्थिक हित है और उसके लिए अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो अपना आर्थिक हित संभाल रहा है। बीच बीच में कुछ बांग्लादेश से कर रहा था वो अपना लाल मुनिरहाट एयरबेस पे, लेकिन वहां भी वो ठंडा पड़ गया है जब उसने देखा कि साहब भारत ने यहां पूरा जमावड़ा कर दिया। आप देखिए वहां पर तैयारी यह है कि स्क्वाड्रन लगाया जाएगा, सेना उतार ही दी गई है और सेना पूरा, और उधर अरुणाचल प्रदेश में और इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पूरा एकदम तैनाती बढ़ाई जा रही है। हम लगातार जो वहां पर अभ्यास कर रहे हैं, तो चीन समझ रहा है कि उलझना नहीं है अभी इधर, वो पाकिस्तान को पीटता है तो पीटने दो। ये संदेश पाकिस्तान में जा चुका है। फिर व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। अच्छा, रूस तो खार खाए बैठा हुआ है, पाकिस्तान से ये जासूसी करने उसके यहाँ गए थे, तो रूस को लग रहा है कि नहीं वो भारत पीटेगा तो ठीक है, वो हम भी साथ में रहेंगे, इसको ठीक से पीटना है। हमारे यहाँ आया था ये S-400 का डिजाइन चुराने, ये भाई पकड़े गए थे। आपको ध्यान होगा कि वहां जो है ISI का एजेंट पकड़ा गया। और यही नहीं, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान अभियान चला रहा है रूस के खिलाफ। इस बाबत जो है बड़ी फटकार लगाई थी जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो दूतावास है रूस का, उन्होंने बहुत फटकारा शहबाज शरीफ को कि ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है जो आप, ये जो अखबार है तुम्हारा वो हमारे खिलाफ अभियान चला रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में ये पाकिस्तान समझ गया है कि साहब अब जो है बचना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर दिन गिने जा रहे हैं कि 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये जो उनके मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि जो उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं जनरल साहब, उनकी बात का हल्के में मत लीजिए। और चर्चा यह है कि 2-3 दिन, बस 2-3 दिन में, यानी यहां देखिए, यहां कहा जा रहा है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। वहां जो दुश्मन है उसके छक्के छूटे हुए हैं, वहां पैनिक कंडीशन है, वहां जनता भी परेशान है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जब देखो तब मुनीर क्या क्या करता रहता है, अब फिर हम लोग पीटे जाएंगे। वहां इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ गया है, लोग ले लेकर डंप कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि इस बार कहीं पूरा वार ना हो जाए। और इनके रक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भैया भारत कुछ भी कर सकता है, वो स्ट्राइक भी कर सकता है, वो फुल फ्लैश्ड वार में भी जा सकता है। तो ये माहौल है
पाकिस्तान में, वहां की सेना में। और उस माहौल का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कूटनीति है। तो ये कुल कहानी निकलकर सामने आई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।